गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुधांशु है और आज हम क्लास 12 के इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका व्यष्टिक अर्थशास्त्र वाला करेंगे। परिचय फर्स्ट चैप्टर आपका नाम है। तो पहले हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें धन संबंधित आर्थिक क्रियाओं पर अध्ययन किया जाता है तथा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आप जानते हैं? तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र का जनक आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्र आपके दो प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टिक अर्थशास्त्र और एक समष्टिक अर्थशास्त्र। तो आज हम पढ़ेंगे व्यष्टिक अर्थशास्त्रों में। ये कुछ विभिन्न क्वेश्चन जो जैक द्वारा हर साल पूछा जाता है, जो टॉप क्वेश्चन आज लेकर हम आए हैं आपके लिए। तो जानेंगे हम व्यष्टिक अर्थशास्त्र का। व्यष्टिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति की इकाई, आर्थिक इकाइयों, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है। चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है, ये आप पहले याद रख लीजिए। चुनाव की समस्या क्या है? चुनाव की समस्या वह समस्या है जो मानव की असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन के कारण उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या मानव में असीमित आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताएं होती है, इच्छाएं होती है तथा संसाधन आपका सीमित है, जिससे मानव को यह चुनना पड़ता है कि पहले किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जिससे संसाधन कमी होने के कारण मानव को यह चुनना पड़ता है कि कौन से पहले क्या उत्पन्न किया जाए और कुशलतम उपयोग किया जाए। यह समस्या दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए ताकि इनसे बर्बाद ना हो, और यहाँ दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। दुर्बलता का कारण क्यों उत्पन्न है? क्यों संसाधन सीमित है, इसलिए दुर्बलता के कारण होती है। और आर्थिक समस्या को ही चुनाव का समस्या कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? ये ज़्यादातर आपको सबका क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये याद करके रख लीजिएगा। केंद्रीय समस्याएं हैं जैसे कि क्या उत्पन्न किया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए और किन के लिए उत्पन्न किया जाए। चुनाव की समस्या वह समस्या है जो मानव की असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन के कारण उत्पन्न होती है, जिससे मानव को चुनना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। वही चुनाव की समस्या के बारे में भी बताए हैं और वही अभी बता रहे हैं। आवश्यकता संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए, वह समस्या दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या को ही चुनाव का समस्या का है। उसके बाद सीमित साधन सीमित दुर्बलता के कारण जो समस्या एक व्यक्ति उपभोक्ता के समक्ष उत्पन्न होती है। संसाधनों की दुर्बल होने के कारण एक अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित विषयों को चुनाव करना पड़ता है। क्या क्या चुनाव करना पड़ता है? क्या उत्पन्न किया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए और किन के लिए उत्पन्न किया जाए। तो क्या उत्पन्न किया जाए, कृषि अर्थव्यवस्था को यहाँ तय करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पन्न किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। मतलब किसी को यहाँ तय करना पड़ता है, या किसी फैक्ट्री को, जैसे फैक्ट्री में तय करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु उत्पन्न किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए और किन किन के लिए किया जाए। तो आपका दूसरा है कैसे उत्पन्न किया जाए। किसी अर्थव्यवस्था को यहाँ तक करना पड़ता है कि वस्तु और सेवा का उत्पन्न किन किन तकनीकों में किया जाए। जैसे तकनीकों आपका मशीनों द्वारा, हस्तचरण विधि द्वारा, 3-2 आदि से तकनीकों से उपयोग किया जाता है तथा किन के लिए उपयोग किया जाए। कृषि अर्थव्यवस्था को यहाँ तय करना पड़ता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किन के लिए और कितनी मात्रा में किया जाए। चौथे क्वेश्चन की ओर, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, या इसे परिभाषित करें। उत्पादन संभावना वक्र उस ग्राफ को कहते हैं जो दर्शाती है कि किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और तकनीकी का ज्ञान का पूर्ण उपयोग और कुशलतम का उपयोग करते हुए वस्तु और सेवाओं का अधिकतम संभव संयोजन किन किन रूपों में किया जा सकता है। शब्दार्थ हम समझते हैं। जैसे उत्पादन संभावना वक्र उस ग्राफ को कहते हैं जो यहाँ दर्शाती है कि संसाधन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और तकनीक का ज्ञान का पूर्ण उपयोग और कुशलतम उपयोग करते हुए सेवा और वस्तु को किन किन रूपों में किया जा सकता है। इससे अधिक संभाव्य संयोजन किया जा सकता है। जिससे हम 5वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी और ढालू की होती है या प्रदर्शित करती है।
उत्पादन संभावना जिसे हम शॉर्ट भाषा में PPC भी कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर ढालू होना यह दर्शाती है कि संसाधनों की सीमित और सीमित संसाधनों के कुशलतम उपयोग के कारण एक वस्तु जैसे X मान लेते हैं तथा अधिक उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु को Y मान लेते हैं तथा उत्पादन में किसी कमी करनी पड़ती है जिससे अवसर लागत से उत्पन्न होती है। वक्र का अवतल होती हुई सीमांत अवसर लागत दर्शाती है, यानी एक वस्तु को अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना होती है तो दूसरी वस्तु को कितनी मात्रा में त्याग करना पड़ता है। शब्दार्थ हम जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र ढाल क्यों होती है, क्योंकि दूसरे शब्दों में हम जान लेते हैं जब उत्पादन संभावना वक्रों में एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाया जाता है, जब एक वस्तु को उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है तथा दूसरे वस्तु को कितनी मात्रा में कम करनी पड़ती है उसे अधिक जो घटती अवसर लागत को दर्शाती है। इसी कारण उत्पादन संभावना वक्र ढाली होती है। तथा हम छठा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र, ये VVI क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाए तो ये याद कर लीजिएगा। पहले व्यष्टिक अर्थशास्त्र के में जानेंगे। व्यष्टिक अर्थशास्त्रों में व्यक्ति की स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक परिवार आदि आर्थिक समस्याएं। तथा आप कहोगे एक बाजार भी हो सकता है। तथा दूसरा व्यष्टिक अर्थशास्त्र में व्यष्टिक अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा व्यक्ति में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारित संबंधित है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज का आपका, उत्पादन संभावना वक्र क्या है या किसे कहते हैं, या आज से परिभाषित करें। उत्पादन संभावना वक्र व्यष्टिक अर्थशास्त्र को सापेक्ष का कीमत भी कहा जाता है। तीसरा आपका व्यष्टिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन की यह धारणा है कि समष्टि स्थित रहती है। उदाहरण के लिए मतलब व्यष्टिक अर्थशास्त्र चर रहती है या स्थिर रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जब एक फर्म या उद्योग उत्पादन तथा कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है तो यह अध्ययन मान लिया जाता है कि कुल उत्पादन स्थित रहता है या चर रहता है। व्यष्टिक अर्थव्यवस्था में समस्याओं के संदर्भ में जैसे वस्तु की कीमत का निर्धारण अथवा साधन कीमत निर्धारण समस्याओं जैसे बाजार प्रणाली में बहुत ही महत्व होता है। तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर पर निर्धारण होता है। तद अनुसार समष्टि अर्थव्यवस्था के समकक्ष में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा समष्टिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह धारणा है कि व्यष्टिक चर स्थिर रहती है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम कुल उत्पादन तथा आय के स्तर के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का वितरण रहता है। व्यष्टिक अर्थशास्त्र में समष्टिक चर रहता है तथा समष्टिक अर्थशास्त्र में व्यष्टिक चर रहता है। अर्थशास्त्र की समस्याओं के संदर्भ में जैसे रोजगार निर्धनता तथा मुद्रास्फीति आदि समस्याओं में सरकार की भूमिका बहुत ही महत्व होती है। ये सब जो आप पढ़े अभी सब VVI क्वेश्चन था। इन सब का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए।